नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आज बात करेंगे दान की। कैसे एक दान आपका महाकल्याण कर सकता है, आपका सोया भाग्य भी जगा सकता है, आपको निरोगी काया दे सकता है। क्या है दान की महिमा और कौन सा दान करके आप कैसा लाभ या फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गुड लक मंत्र के साथ। हम बहुत सारे रंग के गणपति की मूर्ति की और बहुत सारे रंग के गणपति भगवान के चित्र की पूजा करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः नीले रंग के गणपति की पूजा नहीं करनी चाहिए। सामान्य स्थितियों में इन्हें उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। जो नीले रंग के गणपति होते हैं इन्हें उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है और इनकी पूजा विशेष दशाओं में होती है। गाणपत्य तंत्र के अंतर्गत इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा तंत्र की पूजा है, इसलिए सामान्यतः नीले रंग के गणपति की पूजा ना करें। तो चलिए गुड लक मंत्र के बारे में जान लिया आपने पंडित जी से। अब बात कर लेते हैं 11 मई के पंचांग के बारे में। दिनांक 11 मई 2022, दिन बुधवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:31 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 7:28 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दान की बात करते हैं। पंडित जी, जो मेरा सवाल है आपसे वो ये कि दान का महत्व क्या है। देखिए, सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म की सनातन परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं, 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ है वो धर्म का पालन है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी हमारी परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धर्म का पालन करना। और धर्म में भी जीवन के कई भाग बताए गए हैं। जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका, खान पान का तरीका, पूजा उपासना का तरीका, और धर्म का ही एक हिस्सा है दान। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का निवारण भी होता है। जब आप दान करते हैं सात्विक मन से, शुभ मन से, तो इससे धर्म का पालन तो होता ही है, इससे समस्याओं का अंत भी होता है। आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। जब बात सेहत की हो, जब बात आयु की रक्षा की हो, ऐसी स्थिति में दान को अचूक मानते हैं। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना हमेशा लाभदायक होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि किस चीज का दान कैसे किया जाए। जब आप अनाज का दान करते हैं तो क्या ध्यान रखें, जब आप किसी वस्तु का दान करते हैं तो क्या ध्यान रखें। लेकिन याद रखिए कि अलग अलग तरीके के दान से आप अपनी अलग अलग समस्याओं को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। और चलिए कुछ ही देर में लेंगे आप सभी के सवाल भी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि,
आर्थिक स्थिति आपकी पहले की तुलना में इस समय बेहतर होती दिख रही है। संतान पक्ष की इस समय उन्नति होगी और इस समय किसी यात्रा पर जाने के योग भी आपके बन रहे हैं। एक लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को समर्पित करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंताएं आपके मन में रह सकती हैं। संतान को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसके जीवन को लेकर भी चिंताएं हो सकती हैं। धन के खर्चे इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी और धन के अलावा आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, उनके मंत्र का जप करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, राशियों के बारे में तो हम पंडित जी से लगातार जान ही रहे हैं। एक विशेष सूचना आपको दे देते हैं कि इस शो के अंत में पंडित जी से जानेंगे इस एक विशेष राशि के बारे में। और चलिए, दर्शकों के सवालों का वक्त आ चला है। पंडित जी कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? तुषा गुप्ता ने हमें सवाल लिखा है, बहराइच से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 सितंबर 1998। जन्म का समय है 5:45 प्रातः। जन्म का स्थान है बहराइच, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन सिविल सेवा में हो सकता है, प्रशासनिक सेवा में, और मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मुझे क्या उपाय करने चाहिए। तुषा, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। ये कुंडली सरकारी नौकरी की संभावनाएं दिखा रही है, लेकिन वो दिखा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में या सचिवालय में किसी क्लरिकल नौकरी के योग बता रही है। तो मैं आपसे कहूंगा कि या तो शिक्षा क्षेत्र पे पहले फोकस करें या तो एसएससी वगैरह की तैयारी करें, आपके लिए बेहतर होगा। और आपकी कुल उम्र लगभग 23 साल हुई है। 26 साल जब आप पूरे करेंगी, यानी 2024 में आपके बेहतर नौकरी की सूचना कुंडली में बन रही है। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात है, पंचम भाव में द्वादश का स्वामी चंद्रमा बैठ गया है और पंचमेश आपका अष्टम में चला गया है, वक्री होकर के पाप कर्तरी योग में। इसका मतलब यह है कि पेट से संबंधित मुश्किलें भी हैं, पढ़ाई में बाधाएं भी आई होंगी और कहीं ना कहीं मन को एकाग्र करने में, मन को कंसंट्रेट करने में भी आपको दिक्कत होती होगी। आप 2-3 उपाय करिए। पहला काम, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। एक 6 से 8 रत्ती का मूंगा दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, तांबे या सोने की अंगूठी में मंगलवार को प्रातः आप धारण करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए, तमाम तरह के दान के बारे में, दान के महत्व के बारे में हम पंडित जी से जान रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो अनाज का दान करना कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है पंडित जी? बहुत बार जो दान हमें कहे जाते हैं उसमें अन्न का, जल का, वस्त्र का दान करने की महिमा बताई जाती है। इसलिए अनाज का दान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके नियम क्या हैं? देखिए,
अगर आप अनाज का दान करते हैं किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को, तो जीवन में अन्न का अभाव कभी नहीं होता। अनाज का दान अगर आप बिना पकाए हुए करें, यानी कच्चा चावल हो, कच्चा दाल हो या आटा हो, तो यह ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको जीवन में नाम चाहिए, यश चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, तो रविवार को गेहूं का दान करें या रविवार को आटे का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर मानसिक समस्याओं से निजात चाहिए तो सोमवार के दिन चावल का दान करिए। आपको मेंटल डिप्रेशन रहता है, आपको चिंता करने की आदत है, आप छोटी छोटी बातों पर तनाव पालते हैं, ऐसी स्थिति में आप सोमवार को चावल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप रक्त की समस्या से परेशान हैं या मुकदमे से परेशान हैं तो मंगलवार को जौ का दान करें। जौ का दान करना भी बहुत शुभ होगा मंगल संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए। अगर आपको विद्या प्राप्ति में मुश्किल है, आपको बुद्धि प्राप्ति में मुश्किल है, आपकी शिक्षा में बाधा आ रही है, तो हरी मूंग की दाल का दान करें। विद्या बुद्धि की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हरी मूंग की दाल का दान करना बेहतर होगा। और अगर आप किसी गंभीर रोग से जूझ रहे हैं, किसी गंभीर रोग से परेशान हैं, तो उससे बचने के लिए चने की दाल का दान अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। दुर्घटनाओं से रक्षा चाहते हैं, रोजगार में सफलता चाहते हैं, तो काले तिल का दान करें या काली माह की जो दाल होती है, काली उड़द की जो दाल होती है साबुत, आप उसका दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, रोजगार की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अनाज का दान करना आपके लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है, ये तो आपने पंडित जी से जान लिया। राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। कर्क राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति आपको होगी। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम बाधाएं इस समय आपकी दूर होंगी। रोजगार बेहतर होगा। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। मान सम्मान मिलने के संकेत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। एक लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को समर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। कन्या राशि, काम में आपके रुकावट आ सकती है। काम आपका बीच में रुक सकता है। परिवार में बेवजह के आपके विवाद हो सकते हैं और इस समय स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें, दूब घास अर्पित कर दें, तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
तो राशिफल के सिलसिले पर हम लौटेंगे, एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि इस शो के अंत में पंडित जी से जानेंगे इस खास राशि के बारे में। अब पंडित जी, वक्त हो चला है दर्शकों के सवाल लेने का। कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? अगला जो प्रश्न है वो शांतनु ने हमें लिखा है। ये दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 22 सितंबर 1998। जन्म का समय है 11:15 सवेरे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। क्या इस काम में मेरा भविष्य उज्जवल है? दूसरा लिख रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा व्यवसाय करना उचित है और मुझे किस वस्तु का दान करना चाहिए। शांतनु, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। पंचमेश जो है आपका वो एकादश में बैठा तो है, लेकिन पंचमेश आपका अस्त हो गया है। पहले बता दूं कि शेयर बाजार आपको सूट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के काम में बहुत सावधानी रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में जाते हैं या लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये शेयर मार्केट में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से शेयर बाजार, पैसों का लेन देन या पैसों से संबंधित व्यवसाय करना, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करना, पैसों रुपयों से संबंधित या इन्वेस्टमेंट से संबंधित काम करना आपके लिए बेहतर होगा। अब आपने पूछा है मुझे किस वस्तु का दान करना चाहिए। शनि आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, जो आपकी कुंडली के लिए तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो आप शनि संबंधी वस्तु का दान करें। शनिवार को काली उड़द की दाल का दान करें, खाने पीने की चीज का दान करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो देखिए पंडित जी से हमने इससे पहले जाना कि अनाज का दान करना आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। अब पंडित जी से मैं जानना चाहूंगी कि पंडित जी, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है अगर जीवन में, तो धातुओं का दान करना, उसकी खासियत क्या है, उसका महत्व क्या है और कहाँ ये करना चाहिए? अनाज के दान के बाद जो दान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो मेटल का दान है, धातुओं का दान है। धातुओं का दान सामान्य दशाओं में नहीं किया जाता। मेटल्स का दान, धातुओं का दान विशेष दशाओं में किया जाता है। और धातु का दान उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो दान की गई चीज का, दान की गई वस्तु का प्रयोग करे। अब जैसे आप सोने का दान करते हैं, गोल्ड का दान करते हैं, तो इससे राज्य पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर आप चांदी का दान करते हैं तो इससे रोगों की रक्षा होती है, रोगों से छुटकारा मिलता है। अगर आप तांबे का दान करते हैं तो मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। लोहे का दान अगर आप करते हैं तो शनि संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और लोहे का दान करने से रोजगार की और नौकरी की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप पीतल का दान करते हैं तो बृहस्पति की बाधाएं दूर होती हैं और पेट के जो रोग हैं वो भी निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। अगर आप एल्युमिनियम का या स्टील के बर्तन का दान करते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलती है, राहु और केतु की दिक्कत से आपको लाभ होता है। देखिए, धातुओं का दान जब आप करते हैं तो जैसे मान लिया आपने लोहे के तवे का दान किया या लोहे की कढ़ाई का दान किया शनिवार के दिन, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को करिएगा जो उसका प्रयोग करे, उसका इस्तेमाल करे। आपने किसी को लोहे के तवे का दान किया और आगे वो इसका इस्तेमाल नहीं करता, बेच देता है, तो दान का बहुत फायदा नहीं होगा।
इसलिए सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, लोहे का, जिसका भी दान आप कर रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति को करना अच्छा होगा जो उसका प्रयोग कर सके। तो चलिए, धातुओं का दान तो आपने जान लिया कि आपके लिए कहाँ कहाँ फायदेमंद साबित हो सकता है। अब पंडित जी से जानते हैं कि कपड़ों का या फिर यूँ कहें कि वस्त्रों का दान क्यों करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। बिल्कुल, अन्न जल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दान है वो है वस्त्रों का दान। और वस्त्रों के बारे में शास्त्र ने बताया है कि भाई हेमंत ऋतु में या माघ के महीने में मोटे वस्त्रों का दान करना चाहिए, गर्मियों में सूती वस्त्रों का दान करना चाहिए। दान के बारे में बड़ा क्लियर फंडा है। अगर हम वस्त्रों के दान की बात करें तो वस्त्रों का अगर आप दान करते हैं, किसी को कपड़ों का दान करते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उत्तम बनी रहती है, अच्छी बनी रहती है। अगर आप पैतृक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो मोटे वस्त्र का दान करिए। आपको इनहेरिटेंस का पैसा चाहिए, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी चाहिए, तो मोटे वस्त्र का दान करना बेहतर होगा। अगर आपके पैसे बीमारियों में जा रहे हैं तो नए और चमकदार वस्त्र का, न्यू एंड ब्राइट कलर के कपड़ों का दान करना अच्छा होगा। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव रहता हो तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र का दान करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप पुराने वस्त्र दान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पुराने वस्त्र हैं, ज़्यादा हो गए हैं और उसे दान करना है, तो पुराने वस्त्र अगर आप दान कर रहे हैं तो उन्हें धो करके, साफ करके तभी दान करिएगा। पहनने के बाद गंदी अवस्था में वस्त्रों का दान मत करिएगा। वस्त्र जब भी दान करें फटे हुए ना हो और बिल्कुल साफ सुथरे, धुले हुए, प्रेस किए हुए वस्त्र हों, वही दान करना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो पंडित जी, हम दान के बारे में चूंकि आपसे जान रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि आपने बहुत बार ये कहा है कि निर्धन शख्स को या निर्धन व्यक्ति को दान करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, जो हमारे सहायक होते हैं, क्या उनको किया गया दान लाभकारी साबित हो सकता है? एक ही चीज़ होती है ये? देखिए, आपके घर के सहायक भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक सहायक ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल वेल टू डू हों, अच्छा पैसा हो उनके पास, अच्छा जीवन हो और आपके घर में सहायक की तरह काम कर रहे हों, तो वो निर्धन की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन अगर आपके घर में आपकी मेड है या आपका कोई सहायक है, गरीब है बहुत, निर्धन है बहुत, तो आप उसको भी दान कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि वो दान भी आपको श्रद्धापूर्वक करना है। आपको दान करने के बाद अपनी मेड को या अपने सहायक को सुनाना नहीं है कि मैंने पिछले महीने तुमको साड़ी का दान किया था, याद रखना, ये सब कहना नहीं है। दान देने के बाद श्रद्धा और प्रेम से दान करिएगा और उसको उसकी सैलरी में जोड़िए, घटाइएगा नहीं, या उसके ऊपर एहसान मत जताइएगा। अगर ऐसा करिएगा तो ये दान भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए, कुछ ही देर में बात करेंगे महाउपाय के बारे में। पंडित जी से जानेंगे महाउपाय आज का क्या है और पंडित जी बताएंगे किसी एक राशि के बारे में सबसे खास बात भी। अब आगे बढ़ते हैं राशिफल के सिलसिले के साथ। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशिफल की बात कर लेते हैं। तुला राशि, आपके लिए धन की मुश्किलें समाप्त हैं। धन लाभ के सुंदर योग आपकी किस्मत में दिख रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई भी आपके लिए दिखाई दे रही है और इस समय आपके लिए यात्रा के उत्तम योग भी बने हुए हैं। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए दिख रहे हैं। करियर में इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी और इस समय किसी महिला का विशेष सहयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा सफलता के लिए।
किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह के तनाव समाप्त होंगे और जीवन साथी का बेहतरीन सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है और इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए दर्शकों का सवाल लेने का फिर से वक्त आ गया है। पंडित जी, कौन से दर्शक का इस वक्त हम सवाल ले रहे हैं? अगला जो प्रश्न है वो मनीषा जैन का है। अंबाला सिटी से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 28 जनवरी 1982। जन्म का समय है 4:32 AM। जन्म स्थान है अंबाला, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि स्वास्थ्य में काफ़ी समस्याएं हैं। अस्थमा जैसी समस्या का अनुभव होता है इनको और इनके परिवार में हमेशा कलह कलेश होता रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? मनीषा, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है अगस्त 2024 तक। चंद्रमा से अष्टम भाव के स्वामी की दशा, लग्न से सप्तम भाव के स्वामी की दशा और सूर्य से छठे भाव के स्वामी की दशा चल रही है। स्वास्थ्य में दिक्कत जरूर है। नसों से संबंधित और मानसिक स्थिति से संबंधित, हड्डियों से संबंधित स्वास्थ्य की दिक्कतें आपके लिए दिख रही हैं। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में अस्थमा की समस्या जरूर हो सकती है। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम की संभावना बनती है। साथ ही साथ नसों में, हड्डियों में और आंखों में भी दिक्कत का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, आपको मैं 2-3 उपाय करने को कहूंगा जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, परिवार का माहौल बेहतर हो। आपने लिखा है कि आपने मूंगा और माणिक्य पहना हुआ है, तो कृपया करके माणिक्य निकाल दें। मूंगा आपने बिल्कुल ठीक पहना है, वो आप पहने रहिए और साथ में एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आप पहन लें। रोज सुबह एक बार स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए अपने घर में और भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और आपके घर में जो कलह कलेश है, जो उपद्रव है, वो समाप्त हो। जब आप ये उपाय नियमित रूप से करेंगी तो आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और चलिए तमाम तरह के दान के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी, आपने बताया कि वस्त्रों का दान करने से क्या फ़ायदा होगा, अन्न का दान किया जा सकता है और धातुओं का दान भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से हमें फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अन्न के अलावा, वस्त्र के अलावा, जल के अलावा, धातुओं के अलावा हम बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे आप सेवा का दान कर सकते हैं, किसी की सेवा भी करके ये भी एक दान है। विद्या का दान कर सकते हैं, किसी को पढ़ा लिखा सकते हैं। और शरीर की चीज़ों का, जैसे नेत्र दान, अंग दान, ये भी किया जाता है। किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं या औषधियों का दान करते हैं तो स्वास्थ्य का निश्चित रूप से वरदान मिलता है। विद्या का दान करते हैं, किसी को पढ़ाते लिखाते हैं तो संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर के अंग का अगर आप दान करते हैं तो कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। आम तौर पर, वैसे तो मजबूरी में ही ये दान होता है या मृत्यु के बाद ये दान होता है, लेकिन ये दान आपको मुक्ति दिलाने में, मोक्ष दिलाने में बड़ी सहायता करता है।
अगर आप रक्त दान करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तो किसी भी तरह की दुर्घटना से और सर्जरी से, ऑपरेशन से आपकी रक्षा होती है, आप बच जाते हैं। एक दान और होता है, वो होता है प्रकाश का दान। प्रकाश का दान किया जाता है अंधकार को, और अंधकार का जो प्लेनेट है वो है शनि। तो शनिवार को जो आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, वो दरअसल प्रकाश का दान है, और वो दान करने से शनि संबंधी पीड़ाएं, शनि संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का हाल, मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, स्वास्थ्य का देखिए बहुत ध्यान रखिए। इस समय आपकी सेहत अच्छी नहीं दिख रही है, मन भी परेशान दिख रहा है। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा, और अपने ऑफिस में बेवजह के विवादों से बचना चाहिए। हरे फल का दान करें, या हरी सब्जी का दान करें, या गाय को हरा फल, हरी पालक, हरा चारा खिला दें, तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, थोड़ी व्यस्तता आपके लिए बनी रहेगी। मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें, तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। काफी ज्यादा दौड़ भाग भी आपको करनी पड़ेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, तो आपका दिन शुभ होगा। गणेश जी का मंत्र पढ़ लें, उनकी स्तुति कर लें, तो दिन बढ़िया हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और किसी विशेष राशि के बारे में पंडित जी से अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो पंडित जी इस शो के अंत में बताने वाले हैं, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अब वक्त हो गया है आपके सवाल लेने का। पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? तो आज के कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी ने हमें हरिद्वार से मेल लिखा है। अपने पुत्र अमन शर्मा के बारे में जानना चाहते हैं। अमन की जन्म तारीख है 18 जनवरी 2005। जन्म का समय है शाम को 4:10। जन्म स्थान है हरिद्वार। ये लिख रहे हैं कि पुत्र का मन पढ़ाई में नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाता है, मानसिक रूप से जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो इस बच्चे को कौन से करियर में ले जाना चाहिए? अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आगे करियर क्या रखना चाहिए? ओम प्रकाश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, और इनकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा इनकी सूर्य की और अंतरदशा बुध की चल रही है नवंबर 2022 तक। पहले बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली इंजीनियरिंग की कुंडली नहीं है। इस कुंडली में हम आगे इंजीनियरिंग करने की कोई सलाह नहीं देंगे। मैं आपके बेटे को यह कहूंगा कि 12वीं के बाद उनको BBA MBA करवाइए, या 12वीं के बाद उनको कानून के क्षेत्र में ले जाइए, वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि बुध के कमजोर होने की वजह से एकाग्रता नहीं बन पा रही, फोकस नहीं हो पा रहा, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 2-3 उपाय करिए। एक, इनको पन्ना बनवा के पहनाइए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में एक पन्ना पहना दीजिए। पहली बात। दूसरी बात यह है
कि आप अपने बच्चे को कहिए कि रोज सुबह शाम 27 बार गायत्री मंत्र पढ़े, और अगर ये नहीं पढ़ता तो इसके माता पिता में से कोई भी सुबह शाम 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके इसके लिए प्रार्थना करें। और तीसरी सलाह मैं ये दूंगा कि इस बच्चे को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग के बैग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचाना चाहिए। वैसे मोटे तौर से मार्च 2023 के बाद आपके बेटे के जीवन में सुधार की संभावना बन रही है। और चलिए आज हम दान की बात कर रहे हैं, तो पंडित जी से हमने जाना कि दान कब, कैसे और कहाँ करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि पंडित जी दान तो हम कर देते हैं, लेकिन दान को करने के उस पूरे प्रोसेस में कुछ सावधानियां और नियम कायदे भी होते होंगे, तो उनके बारे में भी बता दीजिए। जी देखिए, किसी दबाव में दान मत करिए। पंडित जी ने आज चैनल पे कह दिया है कि दान करो, तो पंडित जी ने कह दिया है कि चलो मन मार के दान कर दे रहे हैं। दबाव में दान मत करिए। प्रेशर में किया गया दान, जिसको देंगे उसको भी नुकसान और जो दे रहा है उसको भी नुकसान। और दान ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो, जिसके बारे में पता हो कि पैसा लेकर के वो नशा करेगा, ऐसे आदमी को दान मत दीजिए। और जो भी वस्तु में दान में दीजिए वो उत्तम होनी चाहिए, अच्छे प्रकार की होनी चाहिए। अपने पहनते हैं बढ़िया लेनिन का कुर्ता और दान कर रहे हैं ले आके मार्किन का कुर्ता, तो अपने तो बढ़िया इस्तेमाल करते हैं और दान देते हैं घटिया चीजें, तो ऐसा दान भी मत करिए। जो ग्रह आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण है उसका दान मत करिएगा। जैसे मान लिया कुंडली में शनि आपके फेवरेबल है, शनि लाभकारी है, तो आप शनि संबंधी वस्तुओं का दान मत करिएगा। और दान देते समय ये भाव लीजिए मन में, ऐसा सोचिए कि ये जो चीज है जो मैं दान दे रहा हूं ये ईश्वर की चीज है और ईश्वर को ही दान दे रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, तुम्हारी ही वस्तु हे गोविंद तुम ही को दान कर रहा हूं, इस भाव से दान करिएगा। और दान के बारे में कहा जाता है, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि भजन, भोजन और दान ये गोपनीय होना चाहिए। आप दान करते हैं और अपनी फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये दान नहीं है, ये प्रचार है। तो भोजन, भजन और दान जितना गोपनीय रहेगा उसके शुभ फल, उसका पुण्य आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगा। और चूंकि आज हम दान की बात कर रहे हैं, तो पंडित जी मुझे ये बताइए कि जीवन में सबसे अच्छा दान किसको माना जाता है, जो करने से आपकी तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं वो एकदम समाप्त हो जाए। शगुफ्ता देखिए, वैसे तो हर दान अपने आप में महत्वपूर्ण है जी। आप अन्न का दान करें, आप भोजन का दान करें, वस्त्रों का दान करें या चिकित्सा का दान करें, सब इंपॉर्टेंट है। शास्त्र कहता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। दुनिया में सबसे कीमती चीज जो है, जो सबसे कीमती धन है वो विद्या है। तो जो सबसे कीमती चीज है उसी का दान सबसे कीमती होगा ना। इसलिए विद्या का या ज्ञान का दान सबसे कीमती होता है। आप अपने घर में 4 बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके घर में मेड आती है उसके बच्चों को पढ़ाते हैं, मुफ्त में शिक्षा देते हैं, मुफ्त में लोगों का ज्ञान बढ़ाते हैं, उनके धर्म के बारे में उनको बताते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में उनको बताते हैं, जीवन जीने के तरीके के बारे में बताते हैं, वो भी निःशुल्क, पैसे लेकर नहीं। पैसे लेंगे तो वो प्रोफेशन है, वो दान नहीं है। बिना पैसे के सेवा भाव से किसी को भी विद्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सही मार्ग पर चलने का रास्ता बता रहे हैं, तो वो दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शास्त्र में इसको विप्रोचित दान कहा गया है। 4 तरह के दान हैं, 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण वर्ण का दान है विप्रोचित दान है। विप्रोचित दान होता है जब आप किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को अच्छी बात बताते हैं। क्षत्रियोचित दान वो है जब आप किसी की रक्षा करते हैं, किसी को आपने ब्लड डोनेट कर दिया, किसी की सर्जरी में सहायता कर दी, क्षत्रियोचित दान है। वैश्योचित दान जो होता है, आपने किसी को पैसे दे दिए, आपने किसी को धन देकर सहायता की, वो होता है वैश्योचित दान। कोई बीमार है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका हाथ पैर दबा रहे हैं, दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, ये है शूद्रोचित दान।
तो चारों दान अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह बात आप जाने रहिए कि विद्या का जो दान है वो सबसे ज्यादा कीमती दान माना जाता है। पंडित जी, दान से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि कुछ लोग दान या धर्म करने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन किसी के कहने पर अगर आप दान करते हैं तो उसका फायदा, उसका पुण्य किसको होगा? देखिए, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, मतलब जिसकी जैसी भावना होगी उसके वैसे परिणाम होंगे। तो अगर कहने पर भी कोई आदमी श्रद्धा से, प्रेम से दान कर रहा है, उसको लाभ जरूर होगा। कहने पर ही किया, लेकिन किया तो। और दूसरी बात है कि आप बिना कहे भी दान कर रहे हैं और मनी मन में सोच रहे हैं कि अरे मेरे लाख रुपए चले गए, कहाँ फंस गया मैं, मेरे 10,000 रुपए चले गए, क्या बुरा हो गया, तो वो बुरा दान है। भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहने पर भी अगर आप दान कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा के साथ, भाव के साथ कर रहे हैं, तो उस दान के भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं 11 मई को जन्मे जातकों की, जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और पंडित जी, कैसा वक्त रहने वाला है इन सभी का? जिन लोगों का जन्मदिन 11 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्थान परिवर्तन होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। नौकरी और व्यापार में आपके लिए लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। धन और कर्ज की समस्या से आपको इस साल में मुक्ति मिलेगी। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, आपका स्वास्थ्य इस साल में कुल मिला जुलाकर अच्छा बना रहेगा। क्या करना चाहिए? अब साल इतना अच्छा है, अवसर इतना अच्छा है, तो पूरे साल भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय नमः शिवाय, ये पूरे साल अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। अब हम दान पर इतनी चर्चा कर चुके हैं, तो एक सवाल, एक जिज्ञासा है हमारे पास, वो आई है। उन्होंने ये पूछा है कि दान करना कब नुकसानदायक होता है? क्या दान करना भी नुकसान करता है? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। बिल्कुल कर सकता है। कैसे? जब आप प्रदर्शन वाला दान करते हैं कि आपने दान किया और सोशल मीडिया पे फोटो डाल दी, अखबार में फोटो छपवा ली कि आज कंबल का दान किया, आज केले का दान किया, फोटो छपवा के डाले जा रहे हैं, ये दान नहीं है, ये विज्ञापन है अपनी महानता का। ये दान नहीं है। ऐसा दान आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा जो ग्रह आपकी कुंडली के शुभ ग्रह हैं, आपकी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है, मान लिया बृहस्पति, और आप कहते हैं कि हम बृहस्पतिवार को केले का दान करेंगे, तो आपको नुकसान होगा। तो जो आपकी कुंडली के शुभ ग्रह हैं उनका दान करना भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। और एक दान और भी नुकसानदायक होता है कि आपने खाना खाया, खाना मंगवाया और खाना बच गया, फिर आप दान करने पहुंच गए, तो बचे हुए चीज का दान मत करिए। दान देने का भाव है तो पहले ही निकाल के रख दीजिए खाना बनते समय। हमारी परंपरा क्या कहती है, जब हम खाना बनाते हैं तो पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं। ये नहीं कि रोटी बच गई गाय को दे दिए, वो दान नहीं है, वो यूटिलाइजेशन है। वो भी करिए, रोटी बच गई, अनाज बच गया, गाय को दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो दान नहीं है। दान तो तब होगा ना जब शुरुआत में ही किया जाएगा। और चलिए कुछ ही देर में बात होगी एक राशि की। क्या है उस राशि के लिए खास, ये पंडित जी से जान लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभ पहर के बारे में। दिनांक 11 मई 2022 दिन बुधवार का शुभ पहर जान लेते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के लगभग 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। दूर्वा यानी दूब घास, उनके चरणों में चढ़ाइए, उनको प्रणाम करिए
और आप रोजगार के लिए प्रार्थना करिए। रोजगार संबंधी जो मामले हैं उन मामलों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही। 11 मई बुधवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में अगर आप ये प्रार्थना करेंगे, ये उपाय करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं उस खास राशि के बारे में जिसके बारे में पंडित जी विशेष सूचना देने वाले हैं। बात करते हैं आपकी राशि के बारे में, खास राशि के बारे में। आज की जो महत्वपूर्ण राशि है वो है वृषभ, टॉरस। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी चल रही होगी, ऐसा आपको दिख भी रहा होगा और ऐसा लंबे समय तक चलेगा। अगर आप विवाह के मामले में जुड़े हुए हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस मामले में, और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस मामले में आपके काम इस समय पूरे होंगे। लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से अपनी हड्डियों का और आंखों का ध्यान रखिएगा। वृषभ वालों के लिए अभी जो समय है अगले 6-8 महीने तक वो बहुत ही अच्छा है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सेहत के मामले में और हड्डियों और आंखों के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा। इस समय देखिए, बाकी आप जो भी उपाय करते हो, रोज करते हो, कभी कभी करते हो, करते रहिए, लेकिन एक शिवलिंग ले आके घर में रख लीजिए या तो, और अगर घर के पास शिव मंदिर है तो रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं महा उपाय के बारे में। बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं कि पंडित जी मेरी प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, मैं इस समय गर्भ धारण कर चुकी हूं, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। तो उसको देखते हुए हमने आज का महा उपाय लिया है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है, आप गर्भ धारण कर लेती हैं, वैसे ही अपनी कमर में एक काला धागा बांध लीजिएगा। और ये धागा तब तक बंधा रहेगा जब तक कि आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, चाहे राइट हैंड में चाहे लेफ्ट हैंड में, किसी भी शनिवार को पहन लीजिएगा। और खुशबू वाली चीजों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके मन पर निगेटिव चीजों का असर ज्यादा पड़ता है, और निगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें दोनों खुशबू के माध्यम से आती हैं। इसलिए खुशबू वाली चीजें, परफ्यूम लगाना, डिओड्रेंट लगाना, पाउडर लगाना, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और 24 घंटे में एक समय निकालिए, सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो, शाम का हो, रात का हो, आराम से पलंग पे बैठ जाइए और हरिवंश पुराण मंगवा लीजिए, खरीद लीजिए, मिल जाएगा। हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, तो हरिवंश पुराण का 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज बिल्कुल कहानी की तरह प्रेम से पढ़ते जाइए, भगवान कृष्ण में लीन होते जाइए। अगर ये उपाय आप करें, पहली बात, आपको गर्भावस्था में समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, आपकी संतान सुरक्षित बनी रहेगी। और तीसरी बात, आपको तेजस्वी और दैवीय संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।